हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन देख रहे थे, जो लेक्चर 2A था बच्चों। उसमें हम लोग रिडक्टिव ओजोनाइसिस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम उसको पूरा सिलेबस लिखवाए थे बच्चों, एक बार देखना है आप लोगों को। उसमें रिडक्टिव ओजोनाइसिस की बात कर रहे थे हम लोग। तो उस ओजोनाइसिस में हम लोग देखे थे कि रीजेंट क्या था, O3 था, इन द CCl4 के प्रेजेंस में था, और साथ में H2O और जिंक भी था वहां पर बच्चों। तो उससे प्रोसेस देख पाए थे कैसे बन पाया था हमारा अल्डिहाइड और कीटोन। तो उसी में एक और भी देखिए आप लोग, अगर हम लोग क्या करते थे वहां पर ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव वाले में क्या करते थे, ये बॉन्ड को ब्रेक करते थे बच्चों, दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दिए, ये भी बॉन्ड को ब्रेक किए, दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दिए, है ना। इससे क्या बन गया, तो इधर से देखो एक साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, बीच वाले से CO2 हो गया, और प्लस इधर से फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों, जो कि हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से आया बच्चों कि अब ये A क्या होगा, B क्या होगा, इसमें रिएजेंट क्या होगा, ताकि वो बन जाए। चलो देखेंगे इसको आप लोग। इसमें अगर हम लोग बच्चों O3 दे दें और H2O जिंक दे दें, मतलब कि रिडक्टिव ओजोनाइसिस करवा ले, है ना, तो क्या हो पाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों तरफ ले जाएगा। एक प्रोडक्ट जो होगा, जो कि साइक्लोपेंटेन के जैसा है, वो प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, तो ये हमारा साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा बच्चों। तो ए हो गया हमारा ये रिएजेंट हो गया O3 H2O जिंक, रिडक्टिव ओजोनाइसिस वाला रिएजेंट, और यहाँ पे ए हो गया ये साइक्लोपेंटेनोन। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसमें हम लोग जो है लिथियम एमोनियम हाइड्राइड लगा दे बच्चों, जो कि रिडक्शन होगा। हम आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन में हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन किए थे बच्चों बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ऐसा बनाएगा। इस पाइबन को तोड़ करके यहाँ भी H देगा और ऑक्सीजन को बेच देगा बच्चों, कार्बन को बेच देगा और ऑक्सीजन को बेच देगा, तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग कौन के H2SO4 लगा दे बच्चों, डिहाइड्रेशन करवा दे। इस कार्बन से OH निकलेगा, बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, ऐसा करके निकलेगा, ठीक है, H2O निकल जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, ऐसा साइक्लोपेंटीन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से होगा आपको ये। अगर इसमें देखिए हम लोग, एक NCERT में क्वेश्चन है आपका इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग जरा देखिए क्या होगा, यहाँ पर BH3EHF H2O2 OH-, ये जो किए थे बच्चों हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए दिए थे हम लोग, ये एंटी मालिक्यूलिक ऑफ एडिशन फॉलो करता है। तो यहाँ से क्या होगा, पानी जुड़ता है ना H+ और OH-। एंटी मालिक्यूलिक ऑफ एडिशन में क्या है कि OH- नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो कि H+ और OH- है, तो OH- पे ध्यान दीजिएगा। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH2OH हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम PCC लगा ले हम लोग, PCC के बारे में बात किए थे हम लोग पहले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CHO हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है आप बच्चों, जो NCERT का क्वेश्चन था ये। अल्डिहाइड कीटोन के एक्सरसाइज में जाके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में एक मिलेगा आपको बच्चों। तो आप इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अब आगे का प्रोसेस देखें। आगे के प्रोसेस में क्या बताए थे बच्चों कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें कि हम ओजोनाइसिस पढ़ लिए, है ना। उसी में हम आपको बताए थे वेकर्स प्रोसेस और ऑक्सीज प्रोसेस बताए थे बच्चों। तो हम दोनों को देख लीजिए जरा, टाइप 2 करके, जो एल्कीन से ही अल्डिहाइड कीटोन बनाने का काम करता है बच्चों, बेकर्स प्रोसेस। ये बेकर्स प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको पहले बता दी रिएजेंट क्या होगा इसका रीजन पहले देखें आप लोग। रीजन जो होगा
aqueous solution of PdCl2, aqueous solution of PD platinum chloride, aqueous solution of PdCl2 in the presence of CuCl2 and oxygen। ये सब क्या है बच्चों, ये सब कैटलिस्ट है, ठीक है ना। aqueous solution of platinum chloride in the presence of catalyst CuCl2 and oxygen, then तब क्या होगा बच्चों, जो एल्कीन होगा, इथीन होगा, इथीन जो होगा, और उसमें हम लगा दे क्या, H2O-PdCl2 और CuCl2 और ऑक्सीजन, ये बनाएगा अल्डिहाइड बच्चों, एसिटल्डिहाइड। और अगर कोई अदर एल्कीन होगा, आपको बताएंगे बच्चों कि अदर एल्कीन में क्या ले सकते हैं हम लोग, प्लस H2PdCl2 होगा और CuCl2O2 होगा, तो ये बना देगा बच्चों कीटोन, ये कीटोन बना देगा, ऐसा बनाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरह का यहाँ पर हम लोग एल्कीन ले सकते हैं बच्चों। ओनली अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, किस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों, ये अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कोई दूसरा कोई ग्रुप ना जुड़ा हो, ठीक है। या हम लोग ले सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे इस एल्कीन में सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों, तो इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलते हैं। या ले सकते हैं हम लोग 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, कैसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए 1,2 डाई, यहाँ पर देखिए 1 अगर माने, यहाँ पे 1 माने, इसको 2 माने, तो 1 और 2 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों यहाँ पर। तो ऐसा ही एल्कीन जो होगा ना, अंडर को जाएगा बेकर्स प्रोसेस में, ऐसा ही एल्कीन बेकर्स प्रोसेस में जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या नहीं जाएगा एल्कीन में, बेकर्स प्रोसेस में कौन नहीं जाएगा, जरा इसको भी समझे। यहाँ पर रीजेंट तो देख चुके होंगे आप लोग, बट करके बता रहे हैं आपको, बट 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लाइक कैसा बच्चों, CH3 है डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये अगर इसको 1 मानते हैं तो देखिए 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, है ना। तो ऐसा है, या कुछ ऐसा आपके पास है, देखिए इस कार्बन पर एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब जो है बच्चों नॉट अंडरगो बेकर प्रोसेस। ये सब को हम लोग बेकर्स प्रोसेस में नहीं लेंगे बच्चों हम लोग। तो आपको समझ में आएगा कि बेकर प्रोसेस में क्या ले सकते हैं बच्चों हम लोग, तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, या 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, वही बेकर प्रोसेस में जाकर के एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का काम करेगा बच्चों। लेकिन अगर आपके पास 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई हम लोग एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना पाएंगे, बेकर्स प्रोसेस यूज नहीं कर पाएंगे बच्चों। अब कुछ एग्जाम्पल देखें इसका, कुछ एग्जाम्पल में काम करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए CH2 थोड़ा काम करने का तरीका सीखो बच्चों आप लोग। H2O PdCl2 और रिएजेंट क्या था, कैटलिस्ट क्या था, CuCl2 और O2। यहाँ पर देखिए काम कैसे करते हैं बच्चों हम लोग। देखो ये जो हमारा जो 2 Cl दिख रहा है, 2 H दिख रहा है, वो तो HCl बनकर निकल जाएगा बच्चों, 2 HCl बनकर निकल जाएगा।
बचेगा पीडी, वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचता बच्चों सिर्फ एक ऑक्सीजन, उसी एक ऑक्सीजन का हमको एल्कीन के अंदर यूज करना है। लेकिन कैसे करना देखिए, एक कार्बन को पकड़िए यहाँ पर, और चूंकि इथीन है तो एल्डिहाइड बनाएगा बच्चों, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर दे दीजिए बच्चों, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट करवाइए, एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करवाइए, और ये पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। ठीक है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देना है बच्चों। तो जो एक हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो CH3 हो जाएगा। तो अब इस कार्बन को क्या किए है ना, दो बॉन्ड यहाँ से हटाए हैं, एक तो हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दिए, एक पाई बॉन्ड भी तोड़ दिए, तो उसके जगह पर दो बॉन्ड के लिए, दो बॉन्ड को पूरा करने के लिए बच्चों डबल बॉन्ड हो आएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड H, यानी कि ये क्या बन गया बच्चों, एस्टल्डिहाइड बन गया। क्या काम बताया बच्चों आपको कि अगर इथीन है तो एल्डिहाइड बनाएगा, और उसमें क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पीडी निकल गया, दो इससे निकल गया, बचा एक ऑक्सीजन, उसी एक ऑक्सीजन का यहाँ यूज करना है बच्चों। तो क्या होगा, तो एक कार्बन को पकड़िए, वहां पर से एक हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन में भेजिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर, और एक पाई बॉन्ड को भी तोड़ना था यहाँ पर बच्चों। दो बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हो गया, तो दो बॉन्ड ब्रेक होने में तो दो बॉन्ड चाहिए उसको, तो दो बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, एक ऑक्सीजन लेके आ गए, डबल बॉन्ड O लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड। जरा यहाँ पे देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड O, हम आपको बताए बच्चों ये क्या करेगा, कोई दूसरा एल्कीन होगा तो कीटोन बनाएगा बच्चों। ये कीटोन कैसे बना पाएगा, ये हम लोग क्या करेंगे, इस H को इधर भेज देंगे बच्चों, इस H को इधर भेज देंगे, क्योंकि कीटोन बीच में ही आता है, डबल बॉन्ड O किनारे तो आता नहीं, टर्मिनल पे तो नहीं आएगा, बीच में आएगा, मिडिल में आएगा कहीं, तो H को उधर भेज दिए, डबल बॉन्ड को हटा दे बच्चों। तो इस कार्बन के पास दो बॉन्ड का दिक्कत हो गया बच्चों, तो दो बॉन्ड कैसे पूरा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3CO CH3 है ना, प्लस दो मोल इससे निकल जाएगा, एक पीडी निकल जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से कीटोन बन जाएगा, प्लस दो मोल HCl प्लस पीडी, है ना। कैटलिस्ट जो है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है बच्चों। अगर कुछ ऐसा हो, यहाँ पर हम हटा दें इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होगा बच्चों। तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो हमारा जो है, तो क्या होगा, यही रीजेंट मेन रीजेंट है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कीटोन तो बनेगा ही, CH2 CH3 है ना, ऐसा बन पाएगा आपको ये। कोई अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो बच्चों, कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, H2 है, PdCl2 है, CuCl2O2 है, तो आप कोशिश करें बच्चों जिस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो उसी का कीटोन बनाएं, वो कीटोन ज्यादा आपको प्रेफर होगा, क्योंकि यहाँ कीटोन दो जगह बन सकता है बच्चों। लेकिन मेजर कौन है, तो अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर चला गया, बॉन्ड टूट गया, तो डबल बॉन्ड CH2 CH3 है, और एक क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO CH3, 1 2 3 4 5, तो ये कीटोन यहाँ पर ऐसा लिख लिया जाए, CH3CO CH2 CH3, ऐसा है बच्चों। ये मिथाइलेटेड कीटोन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों इसका, है ना, और ये हो जाएगा इसका माइनर। मिथाइलेटेड कीटोन इसका मेजर होगा। बट अगर कुछ ऐसा हो बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ बेकर्स प्रोसेस लगा दे, H2 PdCl2 CuCl2O2, नो रिएक्शन बच्चों। अगर कुछ एल्कीन में भी हो, ऐसा हो, ऐसा करके हो, H2 PdCl2 CuCl2O2, नो रिएक्शन बच्चों, है ना। हर तरह के एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो
तो ये तो 1,2 डाइट सब्स्टिट्यूटेड हो गया बच्चों। और यहाँ पर अगर H2 PdCl2 लगा दे हम लोग, CuCl2O2 लगा दे, तो एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेनोन बना सकते हैं बच्चों। ये कर सकते हैं, ये दोनों नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। ये दोनों का रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सब 1,2,1,1 डाइट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है बच्चों। ये 1,1 डाइट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। यहाँ पर बेकर्स प्रोसेस काम नहीं कर पाएगा बच्चों। अब जरा देखिए हम लोग, थर्ड जो प्रोसेस था आपका, जो एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बना रहा था, उसका नाम था बच्चों ऑक्सो प्रोसेस। क्या नाम था उसका, ऑक्सो प्रोसेस। टाइप थर्ड की बात करेंगे हम लोग, जो एल्कीन से ही बनाना था हमको, ऑक्सो प्रोसेस, जिसका और नाम क्या होता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया बच्चों, H, और फॉर्माइलेशन का मतलब हो गया CHO। आपको पता होगा CHO को हम लोग फॉर्माइल बोलते हैं हम लोग। यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग एल्कीन के अंदर हम लोग एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे बच्चों और दूसरा CHO जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे। और एक बात आपको याद होना चाहिए, ओनली टर्मिनल एल्कीन ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सो प्रोसेस एंड फॉर्म एल्डिहाइड। मतलब यहां पर कीटोन उटोन नहीं बनता बच्चों, यहां सिर्फ टर्मिनल एल्कीन ही काम करता है, नॉन टर्मिनल एल्कीन काम नहीं करता है। टर्मिनल एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड सबसे लास्ट में हो बच्चों, उसी को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे और एल्डिहाइड बना पाएंगे। इसका रीजेंट क्या हुआ बच्चों, टर्मिनल एल्कीन का मतलब क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका यूज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन कुछ ऐसा हो, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल एल्कीन। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनल एल्कीन। तो इसका यूज नहीं करेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ टर्मिनल एल्कीन का यूज करेंगे, तभी एल्डिहाइड बना पाएगा। और कीटोन तो नहीं बनता है यहाँ पे बच्चों। रीजेंट क्या है, इसका रीजेंट पढ़ेंगे हम लोग। रीजेंट जो होगा वाटर गैस होगा, CO प्लस H2 होगा बच्चों, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के रूप में CO का होल टू CO फोलेट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा बच्चों। देखो मेन तो काम वाटर गैस का है, उसको वाटर गैस बोलते हैं हम लोग। इंडस्ट्री में ऑक्सो प्रोसेस से एल्डिहाइड बनाया जाता है बच्चों, वाटर गैस हो गया। इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल डाइक्लोराइड कोबाल्ट। इसका नाम है बच्चों टेट्रा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, है ना। तो ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है बच्चों। और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लीजिए और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लीजिए, तो ये हमारा ऑक्सो प्रोसेस का रीजेंट हुआ बच्चों। अब हम लोग वाटर गैस में क्या हो पाएगा, वाटर गैस को देखेंगे हम लोग कैसे काम कर पाएंगे हम लोग। वाटर गैस में क्या होता है बच्चों, जो CO प्लस H2 है, इसको अगर ध्यान से देखें आप लोग तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो CO और H2 है ना, फॉर्मल्डिहाइड टाइप का। और इसको अगर तोड़ा जाए इस तरह से तो क्या होगा, ये H प्लस ग्रुप में आएगा और C डबल बॉन्ड OH माइनस ग्रुप में आएगा। ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं बच्चों, इस तरह से काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं हम लोग ऐसा, H प्लस और CHO माइनस, ठीक है। और यहां पर फॉलो करना है बच्चों एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल। फॉलो एंटी मार्कोव एडिशन रूल मतलब कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर CH3 C ऐसा करके हम लोग यूज कर लें। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ऐसा कर लें
एक छोटा एग्जांपल ले लें हम लोग, CH2 और यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, CO प्लस H2 और कैटलिस्ट ग्रुप में क्या होगा बच्चों, CO इक्वल टू CO8 और हीट थोड़ा देंगे, हीट टेम्परेचर देंगे बच्चों। तो यहाँ से जो निकलेगा H प्लस और CO2 माइनस, तो अगर ऐसे करें हम लोग माइनस प्लस, तो प्लस पे माइनस छूट जाएगा बच्चों। अभी तो चूंकि सिमेट्रिकल टाइप का है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है ऐसा हो जाएगा आपका ये। तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 CH2। देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक कार्बन क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर हाइड्रो फॉर्मुलेशन किए, हाइड्रो जोड़े, फॉर्मुलेशन जोड़े, फॉर्माइल ग्रुप जोड़े, इससे एक कार्बन क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। इसलिए सिर्फ टर्मिनल अल्काइन पे यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर एल्कीन पर, टर्मिनल एल्कीन पे यूज करते हैं बच्चों। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, CO प्लस H2 है, H2 है, CO का होल 2 फोलेट है, हीट करेंगे बच्चों, जो कि कैटलिस्ट ग्रुप में क्या है, टेट्रा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से जो है इन दोनों से क्या बनेगा, H प्लस और CH2 माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड ऐसा शिफ्ट करेंगे बच्चों, माइनस और प्लस। तो प्लस पे क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको बताएं यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करेगा बच्चों। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेगा तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। तो H प्लस को यहाँ जोड़िए और CHO को यहाँ जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, है ना। तो 3 कार्बन था एल्कीन में, अब वो देखो 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से एल्डिहाइड बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑक्सो प्रोसेस कहलाता है बच्चों। ऑक्सो प्रोसेस का रीजन जरूर याद रखें, वाटर गैस प्लस कैटलिस्ट ग्रुप में टेट्रा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट होता है बच्चों। इस प्रोसेस का नाम ऑक्सो प्रोसेस हो गया। अब हम लोग जो है, हम लोग एल्कीन से तो बना लिया एल्डिहाइड कीटोन बच्चों। अब हम लोग अल्काइन से देखेंगे, अल्काइन से कैसे बनता है एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से कैसे बनाएंगे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, उसको जरा देखेंगे बच्चों हम लोग। तो अल्काइन में 2 टाइप का हम यूज कर सकते हैं बच्चों, टाइप 1 टाइप 2 करके। तो टाइप 1 हम लोग पढ़ते हैं पहले, कौन सा रीजेंट के साथ, रीजेंट क्या है हमारा, रीजेंट है 1% AgSO4 30% H2SO4। देखो बच्चों 1% AgSO4 30% H2SO4, जिसको सिंपली आप लोग Hg2 प्लस H प्लस भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि यहां पर ये फंक्शन क्या है, इसका क्या करता है ये। तो ऐड 1 मोल ऑफ वाटर बच्चों, 1 मोल ऑफ वाटर, यानी वाटर में क्या होता है H2O, H2O को तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, H प्लस और OH माइनस, है ना। 1 वाटर 2 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन थ्रू, क्या थ्रू बच्चों, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या फॉलो करेंगे बच्चों, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या बोलता है बच्चों, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन, दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ऐसा होता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, पहले बता दें आपको, अगर आपको इथीन हुआ और उसमें हम क्या लगा दें Ag2 प्लस H प्लस, तो पहले बनाएगा बच्चों ये नॉन, और ये नॉन चूंकि अनस्टेबल होता है, उसको लेस स्टेबल बोल सकते हैं हम लोग, लेस स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबल करेंगे
कौन सा प्रोसेस के द्वारा बच्चों? टॉटमरिज्म। उससे क्या बन जाएगा ये? अल्डिहाइड। तो देखो इथीन क्या देगा बच्चों? अल्डिहाइड देगा। अदर इथाइन बोलेंगे बच्चों, सॉरी। इथाइन का मतलब क्या हो गया? एसिटिलीन गैस, है ना। अगर हम लोग दूसरा कोई लें, अदर अल्काइन, और हम लोग Ag2+H+ यूज करें तो फिर से बनेगा इनॉल, जो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो इसको फिर से हम लोग टॉटोमेरिज्म करेंगे। कैसे करेंगे टॉटोमेरिज्म बताएंगे बच्चों हम आपको। और तो बन जाएगा बच्चों यहाँ पर कीटोन, है ना। इस बात को देखें आप लोग। इथाइन होगा, एसिटिलीन गैस होगा बच्चों, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। और दूसरा कोई अल्काइन होगा बच्चों यहाँ पर, तो वो बन जाएगा आपका हमेशा कीटोन। ठीक है, तो जरा यहाँ देखें, समझे इसको। तो देख लिए, रिएजेंट देख लिए, 1% Ag2O4, फंक्शन भी समझ में आ गया बच्चों। मार्किंग ऑफ एडिशन को फॉलो करना है। जरा यहाँ देखिए हम लोग, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर हम लोग Ag2+H+ लगाए बच्चों। तो H+ और OH- जोड़ना तो H+ और OH- ही बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसा भी कर ले कहीं पर, क्योंकि दोनों सेम है, तो कहीं भी कर ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा? प्लस पर माइनस जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। जिसको देखो, इसको इनॉल बोलते हैं हम लोग। इनॉल कैसे बोल दिए? इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल। इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, ऑल रिप्रेजेंट करता है बच्चों अल्कोहल को। जब सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप भी हो, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? इनॉल। जो इनॉल लेस स्टेबल होता है बच्चों। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए, हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जो बार बार यूज करेंगे आप लोग। देखो, ये वाला बॉन्ड को इधर करिएगा और ये वाला बॉन्ड को इधर कर दीजिएगा बच्चों। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, और ये जो निकलेगा H+ ग्रुप में, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। यानी जो फर्स्ट काम यहाँ पे करना है, सेकंड काम ये करना, थर्ड काम ये करना बच्चों। देख लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रोसेस का नाम होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या बन जाएगा? CHO, C डबल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया बच्चों क्या? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गया। देखिए टॉटोमेरिज्म में एक बार फिर से आपको टॉटोमेरिज्म बता दें क्या करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये OH वाला जो बॉन्ड था, उसमें से एक बॉन्ड को यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। तो ऐसा करेंगे तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो उसको 4 बॉन्ड करने के लिए पाई बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे, इस कार्बन पर देंगे ऑक्सीजन पर, कार्बन पर देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस होगा बच्चों। ये जो निकलेगा वो प्लस ग्रुप में निकलेगा, H+ ग्रुप में, वो प्लस वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों। फर्स्ट ये किए, सेकेंड ये किए, और थर्ड यहाँ पे किए बच्चों। इससे क्या हो गया? कीटो फॉर्म हो गया। इसको इनॉल कीटो फॉर्म बोलते हैं हम लोग। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों यहाँ पर, इसलिए ऐसा कर पाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा मोर स्टेबल। और देखिए CH3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है। जैसा कि बताया बच्चों आपको कि हम लोग को क्या फॉलो करना है, मार्किंग ऑफ एडिशन फॉलो करना है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर OH, यहाँ पर H जोड़ना है। अब पाई बॉन्ड को तोड़ देना है बच्चों, एक पाई बॉन्ड को, CH3 OH डबल बॉन्ड CH2। फिर से देखो क्या बन गया आपका, ये इनॉल बन गया। इनॉल बनने से क्या होगा, ये फिर से इसको टॉटोमेरिज्म करेंगे, टॉटोमेरिज्म करेंगे, CH3CO CH3। इसी प्रोसेस को फॉलो करिए बच्चों, आपका कीटोन आ जाएगा। इसका नाम है एसीटोन, है ना। अगर आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड है, ऐसा करके है आपके पास, Ag2+H+ है, तो आपको जोड़ना क्या है बच्चों, H+ और OH- ना। वो भी कैसे, मार्किंग ऑफ एडिशन से। तो OH को हम इस कार्बन पे जोड़ेंगे बच्चों जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, और यहाँ पर H+ को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये
COH डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से इनॉल बन गया बच्चों, टॉटोमरेज में करें हम लोग, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉल। इसका नाम क्या है बच्चों, एसिटोफिनॉल, है ना। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। यहां पर एक बात और देखेंगे बच्चों, अगर यहां पर देखेंगे हम लोग कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CH3 है, ऐसा है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग फिर क्या करें, यहाँ पर 1% H2SO4, 30% H2SO4 यूज करें। तो फिर अब ये बात आता है कि यहाँ पर दोनों पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑलवेज मिथाइलेटेड कीटोन को फॉलो करेंगे बच्चों। मिथाइलेटेड कीटोन ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मिथाइलेटेड कीटोन, यानी कि कीटोन के बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा H प्लस और OH माइनस की बात करें तो यहाँ पर OH माइनस यहाँ जोड़ देंगे बच्चों, और H प्लस यहाँ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3 OH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस यहाँ पर जो बनेगा टॉटोमर्स में करेंगे हम लोग, CH3 CO CH2 CH3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, मिथाइलेटेड कीटोन। तो मिथाइलेटेड कीटोन ही मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। इसमें मैं एग्जांपल आपको बता दिए, यही मेजर होगा बच्चों। ऐसे कीटोन इधर ही बन सकता था बच्चों, लेकिन वो माइनर हो जाएगा, मिथाइलेटेड कीटोन को मेजर माना जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑक्सीमन ये Hg2 प्लस और H प्लस से हम लोग रिएक्शन करवा पाते हैं बच्चों। तो ये तो टाइप 1 था, जिससे अल्काइन से हम लोग मार्किनोकार्डिसन फॉलो करते हुए एल्डिहाइड कीटोन बना पाए बच्चों। अब हम लोग जो टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, टाइप 2 हम लोग स्टार्ट करें, जो टाइप 2 होगा बच्चों, इसमें टाइप 2 जो होगा, हम लोग जो यहाँ पे देखें, वो रिएजेंट जो होगा, जिसका नाम है, आपको इस रिएक्शन का नाम जो है, रिएक्शन नेम जो हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को फॉलो करेंगे बच्चों हम लोग। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या होता है बच्चों, रिएजेंट क्या होता है, तो ये रिएजेंट हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बनाने में भी यूज किए थे बच्चों। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्या था वो, BH3 PHF, सेकेंड में H2O जिंक, ये सॉरी H2O2 OH माइनस था बच्चों। देखो ये रिएजेंट था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एंटी मालिक्यूलोकार्डिसन फॉलो कर रहा था बच्चों। ये भी वाटर जोड़ता है। और आप ले सकते हैं R2BH PHF, सेकेंड में H2O2 OH माइनस। R2 का मतलब हो गया बच्चों कि बोरोन के पास 3 बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन से दिखा रहा है आपको BH3 में। उसमें क्या करना है आपको कि दो बॉन्ड जो है अल्काइल का डाल दीजिए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन को डाल दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइअल्काइल बोरोन हाइड्राइड। डाइअल्काइल बोरोन हाइड्राइड, इस तरह से ले सकते हैं बच्चों। एक रिएजेंट यहां से है, आपको बता रहे बच्चों, इसको बोलते हैं डिस डाई सिमाइल बिसिमाइल बोरोन हाइड्राइड, जो कि हम R2BH के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग। इसका होता है क्या, CH3 CH3 CH3, ऐसा करके हम लोग 2 कर दे बच्चों, और यहाँ पे BH कर देते हैं हम लोग। तो बोरोन के पास 3 बॉन्ड हो गया बच्चों, 2 को ये वाला अल्काइल ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो 3 बॉन्ड हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग डाई सिमाइल बोरोन हाइड्राइड, है ना। इसका ऐसे नाम क्या देते हम लोग, 20 1 2 3 1 2 डाइमिथाइल
प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट बंद कर दीजिए बच्चों, बोरेन, बोरोन हाइड्राइड, इसको है ना R2BH के रूप में हम लोग इस तरह का अल्काइल यूज करते हैं बच्चों। तो इसको जरा देखेंगे आप लोग, इसका नाम है डाई, डाई मतलब दो हो गया, सी एमाइल, डाइसिमाइल बोरोन हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये तो आप देख रहे हैं रिएजेंट। इसका फंक्शन भी आपको बता दें, ये क्या करेगा बच्चों, फंक्शन क्या है इसका, एट 1 मोल ऑफ वाटर, जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे होगा, H प्लस और OH माइनस 2 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन थ्रू, क्या बोल रहे हैं बच्चों, थ्रू किस, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। देखो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है। Hg2 प्लस H प्लस क्या फॉलो कर रहा था बच्चों, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये फॉलो कर रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना। तो इसमें क्या है आपका, कैसे काम कर पाएंगे, तो अगर आपके पास इथाइन हुआ, इथाइन हुआ बच्चों, इसको जरा समझेंगे, इसको रीजेंट हटा देते हैं यहां से, ये तो आप यहां पर देख लीजिएगा। अगर आपके पास क्या है बच्चों, टर्मिनल अल्काइन है और हम लोग यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ इनॉल बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और यहां से बन जाएगा बच्चों हम लोग टॉटोमर्स करके हम लोग बना देंगे अल्डिहाइड। क्या बना देंगे बच्चों यहाँ पर, अल्डिहाइड। अगर आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन है बच्चों, सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगाए बच्चों, तो इनॉल तो बनेगा ही, और टॉटोमर्स करेंगे हम लोग तो बन जाएगा आपका ये कीटोन, ओनली वन टाइप, एक ही टाइप का कीटोन बन पाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन था। ठीक है, और अगर हम लोग नॉन सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन यूज करें बच्चों, तो क्या हो सकता है, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज करें, जो रीजन बता दिया आपको हम, इनॉल है, टॉटोमरिज्म है, ये बना देगा बच्चों मिक्सचर ऑफ कीटोन, मिक्सचर ऑफ कीटोन। यहां भी आपको बता दें मिथाइलेटेड कीटोन को फॉलो करें बच्चों, मिथाइलेटेड कीटोन हमेशा मेजर होता है बच्चों, है ना, तो मिथाइलेटेड कीटोन का फॉलो करेंगे बच्चों यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा। तो इसको जरा देखिए, इसको मिटाते हैं हम इसको यहाँ पर, जरा देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH और हम लोग क्या कर दिए BH3 THF H2O2 OH माइनस, यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों क्या R2BH, जो कि हम आपको रीजेंट बताए थे वहाँ पर, H2O2 OH माइनस, ये दोनों यूज कर सकते हैं बच्चों। और जोड़ना क्या है आपको, H प्लस और OH माइनस, तो आप कहीं पर भी H प्लस OH माइनस जोड़ दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में 5 बॉन्ड तोड़ दिए तो CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, है ना, इनॉल बन गया बच्चों। ये दोनों के लिए बता रहे हैं, इनॉल बन गया, इसको हम लोग फिर CH3 CHO बना देंगे बच्चों, एल्डिहाइड हो जाएगा। अभी हम आपको इनॉल से कीटो बनाने का तरीका बताया बच्चों, उसको फॉलो करिए। यहाँ H जो होगा यहाँ पे चल जाएगा, 5 बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों।
एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आपके पास नॉन टर्मिनल है, अभी भी टर्मिनल की बात करते हैं, अभी भी देखो टर्मिनल है आपके पास, और हम लोग R2BH THF और H2O2 OH माइनस यूज करें बच्चों, है ना। डाई सिमाइल बोरोन हाइड्राइड THF मीडियम हो गया बच्चों, इसका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं हम लोग, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और H2O2 OH माइनस डालेंगे हम लोग, तो हम लोग H प्लस और OH माइनस क्या बोले हम लोग, एंटी मालिक्यूलर ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे बच्चों। तो नेगेटिव पार्ट जो है कि ज्यादा नंबर जिस कार्बन पर होगा, एंटी मालिक्यूलर ऑफ एडिशन में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर ऐसा होगा, और यहाँ पर H यहाँ पर जुड़ जाएगा बच्चों, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, देखिए ये आपका अल्काइन है, ये चूंकि इनॉल बन गया तो फिर से क्या करेंगे, CH3 CH2 CO कर देंगे बच्चों, इक्वल्डिहाइड बन गया। जो भी आपका टर्मिनल अल्काइन होगा वो हम हमेशा अल्डिहाइड ही देगा बच्चों आप लोगों। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल हुआ, नॉन टर्मिनल में क्या हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा है, H2 प्लस H प्लस, तो क्या हो जाए यहाँ पर, तो कहीं पर भी H प्लस और OH माइनस जोड़ सकते हैं बच्चों। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जोड़े डबल बॉन्ड CH3, OH को यहाँ जोड़ दिए, H को यहाँ जोड़ दिए, चूंकि सिमेट्रिकल है तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो इसका इनॉल क्या बनेगा, इसका कीटो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा। देखिए एक ही तरह का कीटोन बना है यहाँ पर बच्चों, एक ही तरह का कीटोन बना। ये तो हो गया सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन। अगर कुछ ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, सॉरी इस रीजन का नहीं, BH3 THF H2O2 OH माइनस, इस रीजन का यूज करना है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना हमको। BH3 THF H2O2 OH माइनस, तो यहाँ पर क्या बोले हम लोग, ये एंटी मालिक्यूलर ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, है ना। लेकिन चूंकि दोनों तरफ कार्बन की में हाइड्रोजन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो दो प्रोडक्ट बना देगा बच्चों, एक यहाँ वाला जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, और एक दूसरा जो है इधर से बना सकता है। तो जब भी आपके पास दो कीटोन बने बच्चों, तो मिथाइलेटेड कीटोन को ही मेजर प्रोडक्ट मानना चाहिए, है ना। तो ये इसको हम लोग मेजर मान के काम करेंगे हम लोग, ये हो गया उसका माइनर पार्ट, ये मिथाइलेटेड कीटोन है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। अगर हमारे पास क्या है, इसको एक एग्जांपल और देख ले बच्चों हम लोग, जो कि समरी के लिए आपके पास है कि अगर आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है बच्चों, और हम लोग लगा दें Hg2 प्लस और H प्लस, ये चूंकि मालिक्यूलर ऑफ एडिशन फॉलो करता है बच्चों, तो ये क्या कर देगा, ये कीटोन बना देगा। मालिक्यूलर ऑफ एडिशन में क्या है, H प्लस और OH माइनस, तो ये वाला इस पे जुड़ेगा और ये वाला इस पे जुड़ेगा। लेकिन जब हम लोग यूज करें BH3 THF H2O2 OH माइनस बच्चों, तो ये कैसे जोड़ता है, ये जोड़े OH माइनस इस पे जुड़ेगा और H प्लस इधर जुड़ेगा, इससे क्या होगा, CH3 CH2, यानी ये कीटोन बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों, है ना। और अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लें, आप सीधे आपको बताते हैं डायरेक्ट आंसर, Hg2 प्लस है, H प्लस है, और एक क्या है R2BH है, THF H2O2 OH माइनस। तो देखो ये क्या बना देगा बच्चों, मालिक्यूलर ऑफ एडिशन फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है ये एसीटोन बना देगा,
मतलब एसीटोन नहीं, सॉरी, इसका नाम एसीटोफिनोन हो जाएगा। ये जो करेगा बच्चों, ये एल्डिहाइड बना देगा, CH2CHO। प्रोसेस देखेंगे, समझेंगे इसको बात को। ऊपर वाला मार्किनोव का एडिशन फॉलो किया है, नीचे वाला क्या किया बच्चों, एंटी मार्किनोव एडिशन फॉलो करेगा आपकी। इस तरह से हम लोग अल्काइन से हम लोग क्या बना पाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बना पाएंगे बच्चों। दोनों रीजन देखेंगे आप लोग, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट का वीडियो बच्चों हम लोग आगे का जो भी प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तब तक इतना नोट्स बनाएं, समझें इसको। जो भी दिक्कत हो आप कॉल भी कर सकते हैं बच्चों हमको, और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।